स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेट में हम लोग मई महीने के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में कौशल मंत्रालय ने किसके साथ उसके 4000 तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट, नेविगेशन सिस्टम गगन को इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी इंडिगो बनी है। इस संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। इस संबंध में असत्य कथन 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें नहीं होगा, यानी कि मदद करेगी। बाकी सारे कथन जो है वो सत्य है, तो इसे पढ़ के आप देख लें क्या क्या सत्य कथन है। ऐसे पिछले वीडियो में इन सारे के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें थल सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BS राजू को थल सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने IPR प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है। किन देशों को? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूक्रेन और वेनेजुएला को। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था WFN ने लियोपार्ड की सुरक्षा के लिए व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया है। किन्हें? तो हाल ही में चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने किस यूरोपीय देश में मिशन खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है लिथुआनिया में, यानी कि लिथुआनिया में एक मिशन खोलने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें हांगकांग जो रहा शीर्ष पर रहा है और दिल्ली इसमें 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 75वें कान फिल्म महोत्सव की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जून 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है जिनेवा में। WTO का आयोजन जिनेवा में किया गया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन इंडिया, यहाँ पे सेमीथॉन हो जाएगा, सेमीथॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, राजस्थान के मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है महेश नगर। बाकी सबका नाम भी पीछे के सेट में बताया गया है, तो देख ले। नेक्स्ट, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों प्रकार के तार के तेल के निर्यात को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। नेक्स्ट, 30 से 95 वर्ष आयु वर्ग के लिए आयोजित होने वाली दूसरी खेलो मास्टर गेम्स का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के किस स्टेडियम में किया? तो ये किया गया है त्यागराज स्टेडियम में, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने देश के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट के क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है चिनाब नदी पर। क्वाड जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट, किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो
1 मई को प्रत्येक वर्ष उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहली सार्वजनिक बैंक कौन बना? तो ये बैंक बना है UBI। नेक्स्ट, CBDT के नए चेयरपर्सन के रूप में किन्हें नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में संगीता सिंह को CBDT के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जैन यूनिवर्सिटी जो रहा वो पहले स्थान पर रहा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, किन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का निजी सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित पूर्ण स्वदेशी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो हाल ही में पोखरण में किया गया है। नेक्स्ट, फ्लाइंग कार और ड्रोन के लिए विश्व का पहला एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इस प्रकार का एयरपोर्ट खोला गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें कितनी टीमें भाग लेगी? तो इसमें कुल 12 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने जीती है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हाल ही में गोवा में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियरशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अभी प्रमाणित बिहार सरकार का इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 के द्वारा देश का पहला इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया जिला में स्थापित किया गया है। इसमें असत्य कथन को पहचानना है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें सारे कथन जो है सत्य है, इसमें सिर्फ चौथा कथन असत्य है, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो इसमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि बिहार देश की पहली इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया जिला में स्थापित की गई है। तो बाकी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, गूगल के लिए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? तो हाल ही में अर्चना गुलाटी को गूगल के सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों के कोविड-19 होने के कारण थॉमस और उबेर कप 2022 से किसने हटने का फैसला लिया है? तो हाल ही में थॉमस कप का आयोजन किया गया था, इसमें से न्यूजीलैंड ने अपने आप को बाहर किया था। और ध्यान रखना है कि थॉमस कप का आयोजन जो हाल में किया गया था उसमें भारत विजयी रही थी इंडोनेशिया को हराकर, और पहली बार यह कप भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, मॉडर्न डे क्राइम को रोकने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का उद्घाटन अमित शाह ने कहाँ किया? तो यह किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। नेक्स्ट, दूसरा भारत नॉर्डिक समिट का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हाल ही में डेनमार्क में किया गया था। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और भारत, इसमें 5+1 कंट्री भाग लेती है नॉर्डिक समिट में। नेक्स्ट, IOCL ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15% मिथेनॉल मिश्रित M15 पेट्रोल कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया में। तो M15 क्या है? तो M15 एक प्रकार का पेट्रोल है जिसमें 15% मिथेनॉल मिलाया जाता है।
नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित होने वाली कान मार्चे डू फिल्म फेस्टिवल में कौन आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो इसमें भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया, यानी कि सिंपली याद रखना है कि फ्रांस में आयोजित होने वाली कान फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा जो रहा है वो लद्दाख का रहा है। एक बार देख लीजिएगा क्या है, ध्यान में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा कांच पुल सफ़ेद ड्रैगन कहाँ खोला गया? तो विश्व का सबसे लंबा कांच पुल सफ़ेद ड्रैगन यह वियतनाम में हाल ही में खोला गया है। नेक्स्ट, देश का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है उड़ीसा में। नेक्स्ट, किसकी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 के अनुसार पिछले 30 वर्षों में 10% जंगल में कमी दर्ज की गई है? तो ये की गई है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट ये फूड FAO के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश में 68 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार के खोज की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बांग्लादेश में 68 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो चौथा है, बाकी सारे कथन को देख लेना है। इसमें असत्य कथन क्या है कि यहाँ पे हिंदू के जगह पे जैन, हिंदू और जैन को उल्टा कर देना है कि हिंदू के जगह पे जैन हो जाएगा और जैन के जगह पे हिंदू हो जाएगा। तो इसे पूरी तरह से पढ़ना है, क्या क्या है इसमें दिया हुआ, सारे कथन सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो पुणे में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में नाटो देशों के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो हाल ही में नाटो देशों के बीच जो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया वो दोनों हो जाएगा, यानी कि डिफेंस यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, इस दो प्रकार के आयोजन किया गया है। और द लॉक शील्ड यह भी एक प्रकार का अभ्यास किया गया था, लेकिन यह साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अभ्यास है। नेक्स्ट, ब्राज़ील में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता? तो इसमें धनुष श्रीकांत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो ध्यान रखना है कि धनुष श्रीकांत ये क्या है? तो एक मूक बधिर 10 एयर पिस्टल राइफल शूटर हैं। नेक्स्ट, मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल का उद्घाटन रेलटेल और WHO के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है, रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। नेक्स्ट, हाल की ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा वो अपना देश भारत रहा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स
फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच हाइड्रोजन टास्क फोर्स संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, हाल में एयरटेल ने किस नास स्टार्टअप की 7% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये है केनर्जी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई परिसीमन आयोग ने कश्मीरी क्षेत्र के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्रों का प्रावधान किया है? तो इसमें 47 कश्मीर के लिए और 43 जम्मू के लिए व्यवस्था किया गया है, यानी ये कुल 90 सीट हो गए। नेक्स्ट, धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हुए T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर सबसे ज़्यादा शतक लगा चुके हैं। इसमें क्रिस गेल दूसरे स्थान पर है और विराट कोहली तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है भारत में। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हाल में कहाँ की गई? तो ये की गई है ब्रिटेन में। नेक्स्ट, हाल में फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाल में IIM नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। नेक्स्ट, 26वीं बार एवरेस्ट को फतह कर अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा किसने? तो हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार एवरेस्ट को फतह किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 को देखते हुए चीन में होने वाली एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है अदानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट, चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो ये करेगा पंचकूला। नेक्स्ट, हाल में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक संतूर वादक थे। नेक्स्ट, 10 गीगावाट सोलर क्षमता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है राजस्थान, 10 गीगावाट सोलर क्षमता प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में 2 औरतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राखीगढ़ी यह हरियाणा में है। नेक्स्ट, 13 मिनट 25.65 सेकेंड में 5000 मीटर की दूरी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हाल ही में अविनाश साल्वे ने बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ा और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है अविनाश साल्वे ने। नेक्स्ट, वित्तीय आपात के विरोध को देखते हुए श्रीलंका सरकार के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की पोमाई नागा जनजाति ने
पोमाई नागा क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में मणिपुर, यानी कि पोमाई नागा जनजाति क्षेत्र ये मणिपुर के है, इन्होंने अभी ड्रग फ्री जोन घोषित किया है अपने आप को। नेक्स्ट, देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसमें बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिमला कुल 5 स्थलों को शामिल करने की योजना है। नेक्स्ट, मनीला फिलीपींस में आयोजित कार्यकारी बोर्ड सम्मेलन में किसे एशियाई चुनावी प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया है। तो मनीला फिलीपींस में आयोजित होगा एक बैठक, उसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कलम वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में कलम वेबसाइट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओलाफ सोल्ज ये जर्मन चांसलर और रोड्रिगो सॉप्स ये जो है वो कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो हाल ही में सऊदी आरामको फिर से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, नाटो साइबर सुरक्षा समूह में भाग लेने वाला दूसरा एशियाई देश कौन बना? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया दूसरा नाटो साइबर सुरक्षा समूह में भाग लेने वाला दूसरा एशियाई देश बन गया है। पहला जो था वो जापान था। नेक्स्ट, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में राजीव कुमार को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्र के रिटायरमेंट के बाद यू ललित नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। नेक्स्ट, लुई विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो हाल ही में दीपिका पादुकोण को लुई विटन की एम्बेसडर बनाई गई हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में वायरल बुखार टोमेटो फ्लू का प्रकोप देखा गया? तो हाल ही में केरल में वायरल बुखार टोमेटो फ्लू का प्रकोप देखा गया है। नेक्स्ट, असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर किसने प्रदान किया? तो हाल ही में अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, किन्हें सीबीएसई के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में निधि छिब्बर को सीबीएसई के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज को सीआईआई के अध्यक्ष के पद पर, शांतिश्री धूलीपुरी पंडित को जेएनयू के वाइस चांसलर के पद पर और सुमन बेरी को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में यूएनडीपी के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, हाल में यूएनसीसीडी COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में यूएनसीसीडी COP15 का आयोजन जो किया गया है वो अबिजान का है, आइवरी कोस्ट में, वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, हाल में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिक में जनता के लिए खोला गया है। इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट,
किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान का 13 मई को निधन हो गया, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के शोक की घोषणा की है। तो खलीफा बिन जायद अल नहयान ये यूएई के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका हाल में निधन हो गया। वर्तमान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये जो है वो यूएई के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल में युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है, किसने? तो ये किया गया है सीबीएसई के द्वारा, युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में इराक में आयोजित जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत कुल 14 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। तो याद रखना है, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इराक में किया गया है, इसमें भारत टॉप पर रहा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास को जारी रखने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को कितने यूएस डॉलर को या योगदान देने की घोषणा की है? तो इसमें 8 लाख यूएस डॉलर देने की घोषणा की है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण जो किया गया है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में। तो HS-200 इसका सफल परीक्षण इसरो ने किया है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 किसने जीती? तो हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीती। इसका आयोजन जो किया गया था वो थाईलैंड में किया गया था और न्यूजीलैंड इससे बाहर हो गया था। नेक्स्ट, किस दिन को प्रत्येक वर्ष आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 15 मार्च को, 21 मई को। 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 21 मई को। और 15 मार्च जो है वो 15 मार्च है इंटरनेशनल डे टू कम्बेट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। इंटरनेशनल डे टू कम्बेट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया यह 15 मार्च को और 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मानिक शाह को विप्लव कुमार देव के जगह पे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में राजस्थान के किस सेंचुरी को राज्य का चौथा तथा देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो यह है रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी था जिसे अब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके कारण यह चौथा टाइगर रिजर्व बन गया राजस्थान का और देश का 52वां। नेक्स्ट, हाल में किन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर ज्योति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जयति घोष को यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे? तो ये लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है, वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GST रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र जो रहा वो शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरी और तमिलनाडु चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट,
नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की अन्ना कवाले दुआ को सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया गया है? तो ये केन्या की है। नेक्स्ट, किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता? तो ये जीता गया है My11 सर्किल के द्वारा, और टाटा जो था IPL 2022 का स्पॉन्सरशिप कंपनी थी। नेक्स्ट, हाल में आयोजित SCO रेट्स की मेजबानी किसने की? तो ये किए गए हैं नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, रूस की RAO नॉर्डिक ने किस पड़ोसी देश को विद्युत आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है? तो ये की गई है फिनलैंड को। नेक्स्ट, हाल में इराक में आयोजित जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, RBI ने 1 मई 2022 से किन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि राजीव रंजन और सितिकांत पटनायक को। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये उबेर कप जो जीता गया है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है, चीन को हराकर। और थॉमस कप जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है, इंडोनेशिया को हराकर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स का अनुपालन न करने के कारण कोरियन बैंक KEB घाना पर किसने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा। तो ध्यान रखना है, KEB घाना ये एक कोरियन बैंक है। नेक्स्ट, किन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। एमेन्युअल मैक्रोन ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी में पेड़ उगाने की पुष्टि की है? तो ये की गई है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन तथा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों को भारतीय सेना में राजनाथ सिंह ने शामिल किया? तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट, हाल में बांग्लादेश ने किस देश को अपना चिटगांव पोर्ट प्रयोग में लाने का ऑफर दिया है? तो ये भारत सरकार को दिया गया है, यानी कि चिटगांव पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, हाल में किसने नेपाल में, फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, हाल में किन्हें नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले थे विनय मोहन क्वात्रा जो अभी वर्तमान में भारत के विदेश सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल में किन्हें सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन बन गया है? तो जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। चीन इसमें पहले, अमेरिका दूसरा और जापान तीसरे स्थान पर है। चौथा स्थान पर भारत और 5वें स्थान पर जर्मनी हो गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें BSE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
एस एस मुंद्रा को BSCE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। AK सूद को हाल ही में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर, सुमन बेरी को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर, मनोज सोनी को UPSC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बैटरी तथा इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलने वाली ड्यूअल मोड लोकोमोटिव रेल इंजन नवदूत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। तो नवदूत क्या है? तो नवदूत एक तरह का रेल इंजन है जो बैटरी तथा इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगी। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में प्रेषण प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो रेमिटेंस प्राप्तकर्ताओं की सूची में अपना देश भारत पहले स्थान पर, मैक्सिको दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, हाल में किन्हें ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने त्रिपुरा जिला के नंजरायन झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया है? तो ये जो है तमिलनाडु में है, यानी कि नंजरायन झील ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ब्राज़ील में आयोजित डेफालंपिक 2022 में भारत कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल 16 पदक जीते। नेक्स्ट, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मेजबानी किसने की? तो हाल ही में चीन के द्वारा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट, देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस शहर में 23 से 25 मई तक होने वाली क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए? तो यह आयोजन किया गया था टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका सफल परीक्षण जो किया गया है वो भारत की एक स्टार्टअप है स्काई रूट, इसके द्वारा की गई है। और पिक्सल भी इस तरह की, यानी कि स्पेस क्षेत्र में भारत की एक स्टार्टअप है जो शकुंतला सैटेलाइट को लॉन्च किया था, SpaceX के साथ मिलकर शकुंतला सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक की भारतीय गवर्नर जिसने NDB की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन ने। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो गवर्नर होता है वो भारत में निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट, हाल में न्यूयॉर्क में अमेरिका की अध्यक्षता में आयोजित ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका भारतीय प्रतिनिधित्व किया गया है V मुरलीधरन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन्हें एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया है? तो हाल ही में ज्ञानेश भारती को दिल्ली का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पहले 3 नगर निगम थे, उसे मिलाकर एकीकृत एक नगर निगम बनाया गया और ज्ञानेश भारती को वहाँ का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन केरल में की गई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने की। नेक्स्ट, हाल में लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में
वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रीमेच्योर डेथ किस देश में दर्ज की गई? तो ये जो दर्ज की गई है वो भारत में की गई है। तो लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट, हाल में चर्चा में रहे नेचीफू सुरंग जिसमें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विस्फोट किया, ये किस राज्य में? तो नेचीफू सुरंग ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेचीफू सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में एक सुरंग है सिंकुला दर्रा वो उत्तराखंड में है, ठीक है। लद्दाख में याद रखना है। लद्दाख में एक सिंकुला दर्रा है, वहाँ पे वह जो है विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग बनाया गया है। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की कितनी विकास दर का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया 6.4%। कितना लगाया गया है? 6.4%। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट, एंथनी एल्बनीज हाल में कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट, हाल में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक आयोजन किया जाता है वो दावोस में किया जाता है, और इसमें इस बार पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी तथा विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, हाल में CBDT ने एक वर्ष में कितने तक के लेन देन से अधिक तथा करंट अकाउंट खोलने के लिए पैन या आधार कार्ड आवश्यक घोषित किया है? तो हाल ही में 20 लाख से अधिक के लेन देन के लिए CBDT ने पैन या आधार कार्ड आवश्यक कर दिया है। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने कहाँ 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मौसम स्टेशन स्थापित की? तो ये की गई है एवरेस्ट पर, 8,830 मीटर की ऊंचाई पर नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में रिकॉर्ड FDI दर्ज की गई। यह कितने बिलियन US डॉलर के बराबर हो गया? कितने मिलियन US डॉलर? तो ये है 83.57। नेक्स्ट, हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी के स्क्रीन टेस्ट के लिए किस स्वदेशी किट को प्रस्तुत किया? तो ये किया गया CTB। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 33% महिलाओं के आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? विश्व की भी कह सकते हैं, यह बनी है एरिदम मामानिया। नेक्स्ट, हाल में किस देश की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल 3 मिनट 56.4 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के एरियन टिटमस के द्वारा। तो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 400 मीटर फ्री स्टाइल का। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन आवश्यक करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है बेल्जियम। और मंकी पॉक्स का जो पहला रिपोर्ट किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में भारत और बांग्लादेश के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट
का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। तो यह ध्यान रखना है, कॉर्पेट का जो आयोजन किया गया है वो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव बनाए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बन गए हैं विवेक कुमार। तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। अनंत नागेश्वरन इन्हें हाल ही में भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है। और अजय कुमार सूद को भारत का चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया गया है। नेक्स्ट, IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने शिखर धवन। नेक्स्ट, हाल में टोक्यो में भारत और किस देश के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा किस सबसे युवा एशियाई देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये पूर्वी तिमोर के 20 साल पुराना देश है पूर्वी तिमोर, यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं जोस रामोस होर्टा। ये शांति नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा करुणानंदी, गौतम अद्वानी और खुर्रम परवेज, ये तीनों भारतीय इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.11 सेकेंड में पूरा किया? तो ये किया गया है ज्योति याराजी के द्वारा। तो 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है ज्योति याराजी के द्वारा। और अविनाश साल्वे के द्वारा 500 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश में विकास को बढ़ावा देने के लिए NDB ने किस देश के गिफ्ट सिटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो गिफ्ट सिटी जो है वो कहाँ है? तो वो भारत में है, भारत के गुजरात में है। तो यहाँ पे NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, NDB ने, गुजरात में। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जापान जो रहा वो शीर्ष पर रहा, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, स्पेन तीसरे स्थान पर रहा और भारत का स्थान जो रहा वो 54वां स्थान रहा। नेक्स्ट, किन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। पहले अनिल बैजल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया? तो सिरुई लिली महोत्सव ये जो मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ आदिवासी समूह के विरोध के कारण किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को बंद करने की घोषणा की है? तो पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना ये गुजरात की है, इसे बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा चाइल्ड अलर्ट नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो चाइल्ड अलर्ट नामक रिपोर्ट जो होता है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मीनाक्षी लेखी ने किया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में शिक्षा मंत्रालय ने किस वर्ग के बच्चों को समझने की क्षमता को जानने के लिए 3 वर्षों तक प्रकाशित की जाने वाली राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS 2021 जारी की? तो ये जो की गई उपयुक्त सभी यानी कि तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं इन कक्षाओं के छात्रों में समझने की क्षमता को जानने के लिए NAS 2021 जारी की गई।
तो नास 2021 क्या है, तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस समिति बी की अध्यक्षता किसने की, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक समिति भी होता है, इसकी बैठक की अध्यक्षता जो की गई है वो मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई है। इसका अध्यक्षता राजेश भूषण, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, पुस्तक लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर किन की रचना है, तो जो रचना है रस्किन बॉन्ड की है। मनजीत मान, इनकी एक हाल की रचना है द क्रॉसिंग, इसे UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड दिया गया है। किरण बेदी की एक रचना है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी, तो ये बनी है अभिलाषा बराक, लड़ाकू एविएटर। नेक्स्ट, हाल में RBI ने किसे एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म से बाहर ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए भारतीय रुपया को प्रयोग में लाने की मंजूरी दी है, तो दिया गया श्रीलंका को, यानी कि भारत सरकार ने श्रीलंका को भारतीय रुपया को प्रयोग करने की मंजूरी दी है कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट, हाल में NIT, ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली, हाल में NIT तिरुचिरापल्ली में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है, तो इसमें किया गया है परम पोरुल। तो परम पोरुल क्या है, तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, इंडिया UK ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए रॉल्स रॉयल्स के अध्यक्ष को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, तो ये किशोर जयरामन। नेक्स्ट, हाल में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है, तो हाल ही में जैक डॉर्सी ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO हैं। नेक्स्ट, हाल में जम्मू और कश्मीर में आयोजित देश के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, यानी कि देश के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है पियाली बसाक। नेक्स्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस यानी कि CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना, जिसके अंतर्गत वनवासियों को सरकारी फंड का उपयोग तथा वन प्रशासन की नीति निर्धारण की शक्ति प्रदान की जाती है, तो ये बना है छत्तीसगढ़। दूसरा बना है छत्तीसगढ़ और पहला था उड़ीसा। नेक्स्ट, किसके द्वारा अनुवादित रचना टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो डेजी रॉकवेल, इन्होंने गीतांजलि श्री की रेत समाधि का इंग्लिश अनुवाद किया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किन्हें एक्सीलेंस इन द सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट, फॉर्चून में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी, तो ये बनी है कॉइनबेस और इसमें वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया और पश्चिम बंगाल जो है, अब पश्चिम बंगाल में जो यूनिवर्सिटी है उसकी चांसलर जो रहेगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय को एक दशक के बाद विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एक दशक के बाद
अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के करौल में विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट की स्थापना इफ़को में की गई? तो यह है गुजरात में, यानी कि विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट की स्थापना गुजरात के करौल में की गई है। नेक्स्ट, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने किस कंपनी के 53% हिस्सेदारी को बेचने के फैसले को स्थगित कर दिया है? तो BPCL के 53% हिस्सेदारी को बेचने की योजना थी, जिसे अभी स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, निवल मूल्य और बुनियादी ढांचे के गैर अनुपालन के लिए सेबी ने किसकी मान्यता रद्द कर दी है? तो हाल ही में सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज की मान्यता को रद्द कर दी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बनाए गए एक्सपर्ट कमेटी का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत जो रहा वो शीर्ष पर रहा और इसका आयोजन जो किया गया वो इराक में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय मुक्केबाज को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो लवलीना बोगोहेन को। नेक्स्ट, हाल में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने पाम डी ओर पुरस्कार जीता? तो ये जो पाम डी ओर पुरस्कार जीता गया है वो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के द्वारा जीता गया है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के द्वारा। नेक्स्ट, गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS गोमती, ठीक है, INS गोमती को 16 अप्रैल 1988 को नेवी में कमीशन किया गया था। अब इसे 15 मई 2022 को सेवा मुक्त किया गया। तो सेवा मुक्त कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। तो सिंपली याद रखना है कि INS गोमती को मुंबई में हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की मोहिंदर के मेघा लेबर पार्टी से कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई है? तो ये चुनी गई है लंदन की। तो ध्यान रखना है कि मोहिंदर के मेघा लंदन की नई मेयर बन गई है। नेक्स्ट, हाल में नीरज चोपड़ा के ट्रेडिंग बेस को किस देश के क्वार्टिनो ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया गया है? तो क्वार्टानो ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो फिनलैंड में, पहले ये तुर्की में थे, इनका नीरज चोपड़ा का बेस कैंप उसे अब फिनलैंड में भेज दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? तो USA चीन को पीछे छोड़कर 21-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आया है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 390 मेगावाट क्षमता वाली देश की पहली पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अदानी ग्रीन ने कहाँ स्थापित की? तो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट यह हाल ही में जैसलमेर में स्थापित की गई है। किसके द्वारा? अदानी के द्वारा। इसकी क्षमता है 390 मेगावाट। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ के निकट घट्टी में किसने की? तो इसका उद्घाटन 1 और 2 यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, कठुआ के निकट घट्टी में। नेक्स्ट, 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है झारखंड को। नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत
किसके द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला राज्य कौन बना? तो हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट डिलीवरी करने वाला पहला राज्य जो बना है वो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट, हाल में पोलैंड में आयोजित पैरा कैना विश्व कप का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये नौकायन होता है। पैरा कैना जो होता है, कैना जो होता है वो नौकायन होता है, तो इसके में इतिहास रचने वाली पहली महिला बनी है प्राची यादव। नेक्स्ट, 70 वर्ष की आयु या 5 वर्ष तक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने जाने वाले तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि भारत के लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार जो हाल ही में दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, उनका रिटायरमेंट हो गया है। तो इसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्या क्या इसमें लिखा गया पूरा डिटेल्स में दिया गया है। नेक्स्ट, 2228.85 टन के साथ भारत का 44% सोने का खदान बिहार के किस जिला में उपस्थिति की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है? तो भारत का सबसे बड़ा सोना खदान बिहार का जमुई जिला में खोजा गया है। नेक्स्ट, IPL 2022 का फाइनल किसने जीती? तो IPL 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। राजस्थान रॉयल्स को हराकर मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा बार जीती है। लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटंस ये दोनों जो है वो बिल्कुल नई टीमें थी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।